और सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि रामपुर पहुंच चुका है आजम खां का काफिला। थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेंगे आजम खां। सीतापुर जेल से आज रिहाई हुई है आजम खां की और आजम खां जो है उनका काफिला पहुंच चुका है रामपुर। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अल्लाउद्दीन। चलिए आगे लो गाड़ी भाई थोड़ा सा। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, ये काफिला कहां तक पहुंच चुका और कितना वक्त लगेगा? जब बिल्कुल मैं ताजा अपडेट दे रहा हूँ। लाइव तस्वीरें मैं उनकी फ्लीट से दिखा रहा हूँ। एक बड़ा अपडेट ये है कि जब वो रामपुर की सीमा में पहुंचते हैं और बरेली और रामपुर का जो फ्लाईओवर है जहां से कनेक्ट होता है रोड अंदर रामपुर शहर के लिए जाता है, वहां पर पुलिस भारी तादाद में खड़ी थी। कम से कम 100 से ज्यादा जवान, एडिशनल एसपी, सीओ और जो है शहर के तमाम लोग खड़े थे और आजम खान के काफिले को रोक देते हैं। और उसकी वजह यह बताई जाती है कि आपके काफिले में गाड़ियों की तादाद ज्यादा है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक यहां पर उनका काफिला रोका जाता है। अब एक बार फिर से उनका काफिला चला है, लेकिन उसमें गाड़ियों की तादाद बेहद कम है, यानी कि 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर के आजम खान रवाना हुए हैं। साफ तौर से आप देखें आजम जो है खान का गिरी जनपद में कितने लोग खड़े हुए हैं वो नजारा साफ तौर से देखें। लोग उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। अब और ज्यादा नजदीक से मैं तस्वीरें दिखा पा रहा हूं। ये आजम खान की गाड़ी है और लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब उनका शहर खुद का शुरू हो गया, जिस शहर से वो करीब 27 महीने तक दूर थे, 800 से ज्यादा दिनों तक वो दूर थे, उस शहर में वो पहुंचे हैं। और जिस तरह से वो स्वागत उनका हो रहा है, शहर का आउटर इलाका है, बाहरी एकदम इलाका है, उस इलाके में उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन जो बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया था और उनके काफिले में जो गाड़ियां लगी हुई थी उनकी तादाद को बेहद कम कर दिया है। 100 से ज्यादा गाड़ियों को अभी भी रामपुर के आउटर इलाके में रोका गया है। उसमें न सिर्फ मीडिया कर्मियों की गाड़ियां शामिल हैं, बल्कि बहुत सारे नेता लखनऊ से उनको फॉलो कर रहे थे, कुछ नेता शाहजहांपुर, कुछ बरेली में आकर के उनसे मिले थे। उन तमाम लोगों की गाड़ियों को भी रोक दिया गया है और चंद गाड़ियों के साथ उनको आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। आजम खान उतरे हुए हैं। अब मैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं। अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों उतरे हुए हैं। लाइव तस्वीर में आप देखिए रामपुर अपने शहर में वो पहुंच गए हैं और लगातार उनका स्वागत हो रहा है। आजम खान खुद भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फूल मालाओं से उनको लाद दिया गया है। हालात ये हैं कि रामपुर में इतने दिनों की आमद के बाद लोगों में खुशी जो है दिखाई दे रही है। तमाम लोग उनको फूल माला मैं एक बार कोशिश करता हूँ उसके तक लगातार देखिए खुल के नारेबाजी हो रही है। यानी रामपुर शहर के अंदर दाखिल होने का ये पहला नजारा है। अभी हालांकि उनका घर यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो शहर की सीमा है उस सीमा पर वो आ गए हैं। किस तरह से फूल मालाओं से उनकी गाड़ी को लादा गया है, आप साफ तौर से एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखें। और फिलहाल गाड़ियों की तादाद कम की गई है। शहर का हिस्सा शुरू हो गया है। पॉकेट में लोग खड़े हुए हैं। पहला पॉकेट था जहां पर उनका स्वागत हो रहा था, इसके बाद दूसरा पॉकेट मुझे आगे फिर दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है 6-7 किलोमीटर की ये दूरी में ही उनको करीब 1 घंटे का समय न लग जाए, क्योंकि वो अपने शहर में आए हैं और खास तौर से इतने दिनों के बाद जो पूरा जो है उनका सिनेरियो, पूरा वाकया जो था वो कम से कम उनके लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं था। तो ऐसे में उनके शहर के लोग लगातार उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक साहब और भी जो है माला लिए हुए हाथ में नजर दिखाई दे रहे हैं। ये भी जो है आजम खान के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप तस्वीरें रामपुर शहर के अंदर से सड़कों पर से तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले उनको रोका गया था जो आउटर रिंग रोड था वहां पर। फिलहाल उनके काफिले को अंदर आने दिया गया इस शर्त के साथ कि तादाद गाड़ियों की थोड़ी सी कम कर ली जाए। तो ऐसे में अब लगातार जो है लोगों का जो है हुजूम यहाँ पर अब उमड़ आया है। हम लगातार तस्वीरें ऐसे ही उनके घर तक आपको दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें, और इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि आजम खान देखिए लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों सलाम अर्ज कर रहे हैं, लोग उनको छूना चाह रहे हैं और उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का उस तरह की तस्वीर अब सड़कों में दिखाई दे रही है। एक बार मैं थोड़ा सा भीड़ कम हो, एक बार मैं कोशिश करूंगा, एक बार देखें फहीम से बात करने की।
बिल्कुल मोहम्मद फहीम को आप देख पा रहे हैं जो लगातार उनके साथ थे। ये विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। फहीम साहब तो अपने शहर में आ गए हैं। आजम साहब चलिए, अब्दुल्ला आजम उधर बैठे हैं, मैं उधर कोशिश करता हूं एक बार। अब्दुल्ला आजम से बच्चे भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी भीड़। अब्दुल्ला साहब आपने, अब्दुल्ला भाई अब तो रामपुर तक आ गए हैं, रामपुर तक आ गए हैं। बस थोड़ा 10 सेकंड बोल दीजिए। लखनऊ से नहीं, आप अपने शहर में 27 महीने के बाद आए हैं, क्या कहेंगे? आज मौका नहीं, आज इन लोगों से मिलने का मौका। घर पहुंच के बात कर, घर पहुंच घर पे बात करने की बात अब्दुल्ला आजम ने कही है। लाइव तस्वीरें देख रहे थे। आजम खान भी उस बात की उन्होंने तायीद की। उन्होंने कहा कि घर आप तमाम लोग आइए, घर पर इंतजार किया जा रहा है। साफ तौर से आप देखें तो आज जो है भीड़ एक बार फिर से छांट दी गई है। सिर्फ 4 गाड़ियां हैं, एक बार फ्लीट उनकी आगे निकल गई है और भारी तादाद में पुलिस कर्मियों को जगह जगह पर डिप्यूट किया गया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों की संख्या किसी भी तरह से ज्यादा ना हो। एक बार फिर से हम उनकी फ्लीट और गाड़ी का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो गाड़ियों की संख्या फिर 10 से 12 हो गई थी, फिर से 4 संख्या कर दी गई और शहर में दाखिल हो गए हैं। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हालांकि उन्होंने बहुत कोई बात शेयर नहीं की, लोगों ने बात जरूर कही कि उन्हें खुशी है वो अपने शहर में आ गए हैं और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पर आइए और वहां हम लोग बातचीत करते हैं। अब देखना होगा कि अपने फीलिंग्स का और अपने जो उनके दिल के तमाम एहसासात हैं उसका इजहार वो किस तरह करते हैं। आजम खान ने भी उस बात पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि घर की तरफ आइए। हालांकि अभी घर उनका शहर में करीब 4 से 5 किलोमीटर बताया जा रहा की दूरी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि घर पर उनके किस तरह का माहौल है और घर पर किस तरह से उनके स्वागत की तैयारियां हैं, ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर रामपुर से बता रहे थे कि उनकी बहन और उनके बहनोई और दूसरे तमाम रिश्तेदार भी उनके घर पर आए हुए हैं और उन तमाम लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आज का दिन खास तौर से उनके लिए ईद से कम का दिन नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वहां पर उनके जो दोस्त यार हैं जो करीब 27-28 महीनों से उनसे बिछड़े हुए थे, उनके एहसास क्या हैं और वो इलाका जहां पर आजम खान खुद मौजूद नहीं थे लेकिन वो चुनाव एक बार फिर से जीत कर आए हैं। हालांकि वो लोकसभा के सदस्य थे इसी शहर से, लेकिन वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट को चुना और फिलहाल वो विधानसभा में यहाँ से सदस्य हैं। जेल से इलेक्शन लड़ा। हालांकि अब्दुल्ला आजम जो विधायक हैं वो मौजूद थे, खुद जो है फील्ड में, क्षेत्र में अपने पिता की अनुपस्थिति में तमाम जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे, लेकिन पिता के ना होने के एहसास को भी उन्होंने कई बार मंचों से इस बात को शेयर भी किया है कि उनकी कमी की वजह से बहुत सारे नुकसान उनको सियासी हो रहे हैं। लेकिन आज जो फाइनली वो दिन है जो जिसका अब्दुल्ला आजम जो है एहसास का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनके बड़े लड़के, वो खबर है कि वो पहले ही घर पहुंच चुके हो दूसरी गाड़ी से और घर पर उनकी पूरी तैयारियां हैं। रामपुर शहर में एंट्री का जो फ्लाईओवर है वो पार कर रहे हैं और लगातार हम न्यूज़ 18 पर तस्वीरें दिखा रहे हैं शहर के अंदर की। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद आजम खान अपने आवास जो है निजी आवास जो उनका है वहां पहुंच जाएंगे। अब गाड़ियों की तादाद बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि 1-1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेटिंग करके गाड़ियों की तादाद को स्कैन करने की कोशिश की है। बिल्कुल अलाउद्दीन, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि कुछ ही दूरी है जब अब आजम खान जो है वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे। ये 3 तस्वीर भी लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफिला आगे बढ़ते हुए, दूसरी तस्वीर स्वागत करते हुए, तीसरी तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे कि जब वो रिहा हुए। हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार बने हुए हैं जो कि आजम खान के घर के बाहर मौजूद है। विशाल, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद आजम खान अपने घर पर होंगे। आजम खान अपने घर से लगभग ऐसी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और 2.5 किलोमीटर से यहाँ तक आने में उनको कम से कम अभी आधे से आधा घंटा करीब लगेगा क्योंकि जगह जगह उनका जो है स्वागत हो रहा है। समर्थकों की भीड़ लगातार है। मैं इस समय घर पे हूँ उनके, मैं आपको आवाज पे दिखा दूं, देखिए किस कदर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ तब लगती है जब कोई चुनाव जीत करके आता है। आजम खान 27 महीने बाद रामपुर से आ रहा है और आजम खान के अंदर एक खासियत है कि वो अपने समर्थकों को आगे रखते हैं। अपने समर्थकों के लिए वो जिद पे अड़ जाते हैं और अगर समर्थकों की बात आ जाए तो वो अब तक जब तक समर्थकों की बात नहीं मनवा
हटते थे वो नहीं हटते। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनका काफिला रोका गया था, काफिला इसीलिए रोका गया था क्योंकि उनके समर्थकों जो थे वो काफी थे, समर्थकों की गाड़ियां मार रोकी गई और कम गाड़ियां करके जो है प्रशासन ने उनको अंदर किया, क्योंकि जो कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ का एरिया है, इसलिए उनको कम करा। मेरे साथ देखिए कुछ समर्थक भी यहाँ पे मौजूद है जो आजम खान के घर के पास है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहिए। आजम खान क्या कहना, आजम खान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें खुशी की बात है। और आजम खान के लिए आप देखो जेल से अलग से निकलवा दिया, ये रामपुर की आवाम की मोहब्बत है। जब से आजम खान सियासत में आए हैं आम पब्लिक ने उनका हमेशा इलेक्शन लड़ाया, ये नहीं कि जेल वाला इलेक्शन लड़ाया, हर इलेक्शन आवाम ने लड़ाया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जाने दीजिए। आजम खान सच्चाई की जीत हुई है, आज सच्चाई की जीत हुई है। जैसे जिस तरह से झूठे मुकदमे रवा के आजम खान को अंदर कर दिया गया है, आज सच्चाई की जीत हुई है। आज न्यायालय ने फैसला कर दिया है कि सच ही जीता है। तो ये आजम खान के समर्थक है जिनका ये कहना है कि आज जो है सत्य की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 27 महीने के बाद आजम खान आज अपने घर पर मौजूद होंगे। हालांकि तैयारियां, स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है वो भी इन बातों से समझा जा सकता। और भी वहां पर बहुत सारे लोग हैं, आपके पास वापस आऊंगे विशाल, लेकिन आजम खान के बड़े भाई शरीफ खान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने वो हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है आजम खान साहब के बड़े भाई। आजम खान साहब 26 महीने बाद रामपुर आ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज जो उनकी रिहाई हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे। वो रामपुर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम सभी बहुत खुश हैं, वेलकम कर रहे हैं उसको। और क्या कहेंगे भाई, जो आते हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? हम तो फील लग रहे हैं, आप परिवार के बड़े भाई क्या कह रहे हैं? इतने लोग देख रहे हैं आपसे, ये सब बहुत दुखी है ना, हम उससे ज़्यादा परिवार हम तो आ रहे हैं। मैं ये खुशी ये थे आजम खान साहब के बड़े भाई, लंबे समय के बाद आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है। क्या अखिलेश और आजम खान के बीच की दूरी जो बढ़ गई है, इन सवालों का जवाब एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में अखिलेश की ठीक बगल वाली सीट आजम खान को मिली है, बजट सत्र में वो जरूर शामिल होंगे, आजम खान की कोई नाराजगी नहीं है। में वो आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जुल्म, अन्याय और दमन का पर्दाफाश होगा। जो भाजपा की सरकार ने उन पर जुल्म किया है उसको वो खुद बताएंगे। सर, सवाल ये उठ रहे हैं कि आज जब वो रिहा हुए तो समाजवादी पार्टी से कोई भी बड़ा नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा। नहीं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, जो लोकल वहाँ पर एमएलए थे वो गए थे, अंशु मलिक जो विधायक हैं वो वहाँ पर गए थे, और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे। चूँकि आज यहाँ विधानसभा का विशेष सत्र था, इस सत्र में लोगों को आना था, इसलिए, और कल उनकी अंतरिम जमानत हुई थी, तो हम वहाँ पार्टी के लोग गए थे और उन्होंने कहा बाहर निकलने के बाद आजम खान साहब से कि अखिलेश यादव जी के कहने पर हम लोग पार्टी से आपको लेने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से अखिलेश विधानसभा के अंदर जो सीट का आवंटन हुआ है, तो अखिलेश यादव जी के बगल में ही आजम खान की सीट का आवंटन हुआ है। इससे आप खुद समझ लीजिए कि कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। अगर नाराजगी होती तो अखिलेश यादव जी के बगल में जो सीट का आवंटन हुआ है वो बाएं तरफ उनका है, दाएं तरफ मेरा आवंटन हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम दोनों लोग अखिलेश यादव जी के बहुत खास हैं। और लगातार ही हम आपको बता रहे हैं कि आजम खान बस कुछ ही देर के बाद अपने घर पर पहुंचने वाले हैं और जगह जगह पर उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि 27 महीनों के बाद वो अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। और जगह जगह वहां पर देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक है उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अब आजम खान बस कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे और उनके घर के बाहर की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अलाउद्दीन भी लगातार वो काफिले के साथ मौजूद है, विशाल जो है वो आजम खान के घर के बाहर से मौजूद है। घर के बाहर की तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि किस तरीके से उनके समर्थक जो है वो घर के बाहर मौजूद है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो आजम खान आएंगे, वहां पर पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि 27 महीने के बाद वो अपने घर पहुंच रहे हैं। अलाउद्दीन के पास ये चलते हैं आपको। अलाउद्दीन, और अभी और कितना वक्त लगेगा जब वो अपने घर के दरवाजे पर मौजूद होंगे? देखिए, बीच शहर में एकदम काफिला उनका पहुंच गया है
और जो चौराहा है शहर का मेन, उस चौराहे को क्रॉस कर लिया है फ्लीट ने, लेकिन चौराहे पे एक बार फिर से भारी तादाद में लोग खड़े हुए थे। मेरे ठीक पीछे उनकी गाड़ी है, लेकिन उनके समर्थकों ने करीब 100 से ज़्यादा समर्थक इस चौराहे पे भी मौजूद हैं और उनकी गाड़ी पर भारी तादाद में उन्होंने फूल मालाएं लाद दी हैं। मुझे लगता है कि अभी उनकी फ्लीट फिर से एक बार यहाँ से चलना शुरू हो गई है। अब्दुल्ला आजम के जो है अब्दुल्ला आजम के बड़े भाई हैं, उनको टीवी स्क्रीन पे आप मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं। मेरी गाड़ी के ठीक बगल में वो चल रहे हैं। ये भी सुबह पहुंचे थे अपने पिता को रिसीव करने के लिए और ठीक वो गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे चल रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के बड़े भाई यानी कि आजम खान के जो है बड़े लड़के। ठीक मेरे पीछे अभी मैं आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि मेरे बगल में जो है आजम खान की गाड़ी भी चल रही है, लेकिन उनको बार बार क्योंकि लोगों का प्यार है, क्योंकि इसी शहर के वो हैं, तो ऐसे में जगह जगह उनको रोक दिया जा रहा है। अब भारी तादाद में मोटरसाइकिल सवार समर्थक भी इस फ्लीट में शामिल हो रहे हैं। आजम खान मेरे ठीक बगल में उनकी गाड़ी है आने वाली। एक बार जरा सा कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर कैमरा बिल्कुल आगे चलने का इशारा कर रहे हैं आजम खान की, आगे चलते चलिए। ये देखिए इनोवा की गाड़ी है MS02 FE4929, इस गाड़ी में वो सवार हैं। इस पर जो है फूल और गुलाब के फूल जिस पर उमेड़े गए हैं। हालांकि इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि आगे हर जगह मतलब रुक करके जो है लोग उन तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत को लेकर के। तो मुझे लगता है कि स्पीड यहाँ से अब और स्लो हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि शहर अंदरूनी शहर के हिस्से में वो आ गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वो भीड़ को स्कैन करने की भी थोड़ी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का प्यार देख करके रह करके वो जो है रुक भी जा रहे हैं, क्योंकि हर 100 मीटर के बाद करीब 40-50 की तादाद में लोग यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक बात कहनी होगी कि पुलिस बहुत मुस्तैद है और स्कैनर के तौर पर हर 100 मीटर पर बैरिकेटिंग उन्होंने लगाया है। रामपुर रेलवे स्टेशन के सामने से अब जो है उनका जो है पूरा का पूरा काफिला जो है गुजर रहा है। सातों से अब देखें यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं, आजम खान का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे भी उसमें हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन भीड़ को क्योंकि बीच में स्कैन क्योंकि कर दिया गया है, तो ऐसे में उतनी ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब क्योंकि वो शहर का अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ से माना जा रहा है उनका मकान रामपुर रेलवे जंक्शन से 2 किलोमीटर, क्योंकि पुराने जो शहर है रामपुर का उसी इलाके में रामपुर जंक्शन भी है, रेलवे स्टेशन भी है। तो ऐसे में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। थोड़ा सा उनका घर पुराने इलाके में है, थोड़ा गली नुमा जो है रास्ता होता हुआ जाता है। तो ऐसे में एक बार फिर से रामपुर जंक्शन के ठीक सामने भी उनकी फ्लीट जो है रुकी हुई दिखाई दे रही है। लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं और करीब 2 मिनट का रास्ता मान के चले कि 4 से 5 मिनट मुझे लगता है कि उनको सफर तय कर लेना चाहिए। और सबसे अहम जो तस्वीरें होंगी वो उनके घर की होंगी, क्योंकि भारी तादाद में समर्थक वहां पर जुटे हुए हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार जुटे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें जो है कई 100 दिन से नहीं देखा है, वो तमाम लोग वहां जुटे हुए हैं। तो ऐसे में अब फाइनली रामपुर जो है रेलवे स्टेशन के सामने जो स्वागत था उनका, बिल्कुल अल्लाउद्दीन ये भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अल्लाउद्दीन ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जब वो पहुंचेंगे तो उनका वहां पर स्वागत तो किया जाएगा, लेकिन रास्ते में ये भी देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही आजम खां उन्हें नजर आ रहे हैं और हाथ हिला के अभिवादन भी करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है क्योंकि आजम खां के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अल्लाउद्दीन। तो अखिलेश पर बरेली से एक मौलाना ने आजम को अकेले छोड़ने का आरोप लगाया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अफसोस इस बात की है कि अखिलेश यादव ने आजम का साथ नहीं दिया। आजम और उनके परिवार ने अकेले ही कानूनी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव और आजम खां की नाराजगी देखने को मिल रही थी, उसी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खां को अकेला छोड़ दिया, उनके परिवार को अकेला छोड़ दिया और उनके परिवार ने ही अकेले ये कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब देखना यह होगा कि आजम खां जिस तरीके से अखिलेश यादव से नाराज है, क्या अखिलेश यादव आजम खां को मना पाते हैं, नहीं मना पाते, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार नाराजगी देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजम खां साहब का साथ नहीं दिया, उनको अकेला और तन्हा बेयारो मददगार छोड़ दिया। उन्होंने जो भी कानूनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने खुद अपने ज़ाती तौर पर लड़ाई लड़ी और ज़ाती तौर पर कोशिशों के ज़रिए वो बाहर आए हैं।
इस पर हमें अफसोस हो रहा है कि मुसलमानों के सियासी रहनुमा कद्दावर समाजवादी पार्टी की शख्सियत आज़म खां साहब को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है कि आज़म खां साहब का अखिलेश यादव जी ने साथ क्यों नहीं दिया? ये सारे सवाल खड़े होते हैं और हमारा पूछना उनसे लाजमी है और उनसे हम जवाब चाहते हैं। उनकी खामोशी का जवाब चाहते हैं, उनके साथ छोड़ने का हम जवाब चाहते हैं और मुस्लिम मसाइल को नज़रअंदाज करने का भी हम जवाब चाहते हैं। और एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो वो उनके साथ आजम से मिलने रामपुर जरूर जाएंगे। हम अपने मालिक हैं, अखिलेश जी अपने मालिक हैं। हम अखिलेश जी अगर कहेंगे कि साथ चलने के लिए तो हम साथ चलेंगे। अब वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरकार बनवाते रहे हैं, आते हैं तो मिलने तो जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हाई कोर्ट में भी